नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा सोशल एजुकेशन और पंचायत ऑफिसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 6 के अंतर्गत 16 जुलाई 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित 23 प्रश्न पूछे गए थे और पहले 11 प्रश्नों को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी प्रश्नों को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी वंश के। अगला प्रश्न है, सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिसार में। अगर हम उत्तर पाषाण काल की बात करें तो इस चरण की जो प्रमुख विशेषता यह है कि इस चरण में जो मानव है वह कृषि करने लग गया था, जिसका साक्ष्य हिसार जिले के सीसवाल से प्राप्त होता है और अतः इस सभ्यता का नाम सीसवाल सभ्यता रखा गया। सीसवाल हरियाणा में के जो 29 स्थलों का जो पता चला है इस सभ्यता का, उनमें से एक है। और इसके अतिरिक्त भिवानी तहसील के मीठाथल, हांसी तहसील का राखीगढ़ी और बनावली, इन सभी में उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सीसवाल से तांबे के हत्थे वाला गंडासा भी मिला है। और साथ में जो स्त्री पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे और बच्चों के मनोरंजन हेतु खिलौने बनाए जाते थे और पारिवारिक व सामाजिक जीवन की भी शुरुआत हो चुकी थी। और इतिहासकारों के अनुसार सीसवाल सभ्यता के लोग संभवतः निग्रो और ऑस्ट्रेलियन जाति के थे और लोगों का रंग काला, कद छोटा, नाक चौड़ी तथा बाल घने व घुंघराले होते थे। और सीसवाल सभ्यता के लोग खाल, ऊन और रुई से वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनीपत में। सोनीपत में ख्वाजा खिजर का मकबरा है जिसमें ख्वाजा खिजर की कब्र है। ख्वाजा खिजर इब्राहिम लोदी के शासनकाल के एक सूफी संत थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को संरक्षित करने के लिए इस कब्र का जो निर्माण 1522 से 1524 ईस्वी के दौरान हुआ। और उनकी कब्र की नक्काशी से यह भी जाहिर होता है कि वे दरिया खान सरवानी के पुत्र थे। और ख्वाजा खिजर की कब्र उन चुनिंदा इमारतों में से है जो लाल बलुए पत्थर के साथ साथ कंकड़ के टुकड़ों से बनी है और यह एक चबूतरे पर निर्मित है और किनारों पर अतिरिक्त चौकोर बनावट से इसे मजबूती प्रदान की गई है। कब्र तक सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है जो एक केंद्रीय रास्ते के द्वारा मेहराबों से होता हुआ प्रवेश द्वार की तरफ ले जाता है। कब्र के दफनाने वाले भाग को अर्धचंद्राकार गुंबदों से घेरा गया है और ऊपर से उल्टे कमल के फूल के छतर द्वारा ढका गया है। और ख्वाजा खिजर की कब्र 4 एकड़ के हरे भरे बगीचे से घिरी है। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फतेह खान। फतेहाबाद नाम का जो इतिहास 14वीं शताब्दी में जब फिरोज शाह तुगलक ने जब यह क्षेत्र जीता तो अपनी जीत, जिसे फारसी में फतेह कहते हैं, के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र का नाम फतेहाबाद रख दिया गया। वैसे उनके बेटे का नाम भी फतेह खान था और इतिहासकारों का मानना है कि दोनों का योगदान था नामकरण में। फतेहाबाद जिला हरियाणा के पश्चिमी भाग का जिला है और फतेहाबाद के उत्तर से उत्तर पूर्व तक पंजाब के जिले हैं जो मानसा और संगरूर हैं। इसके पूर्व में जींद जिला है और दक्षिण में हिसार जिला है और यह हिसार मंडल के अंतर्गत ही आता है। और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का जिला हनुमानगढ़ व पश्चिम में सिरसा जिला है। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, फतेहाबाद और रतिया। फतेहाबाद सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है जहां से बलवंत सिंह धौलतपुरिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक हैं
और रतिया अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है, जहां से रविंदर बलियाला इंडियन नेशनल लोकदल सीट से विधायक हैं। अगला प्रश्न है, अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षक व सलाहकार था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर का। बैरम खां हुमायूं का सहयोगी तथा उसके नाबालिग पुत्र अकबर का वली अथवा संरक्षक था और वह बादशाह हुमायूं का परम मित्र तथा सहयोगी भी था। अपने समस्त जीवन में बैरम खां ने मुगल साम्राज्य की बहुत सेवा की और हुमायूं को उसका राज्य फिर से हासिल करने तथा कितने ही युद्धों में उसे विजय कराने में बैरम खां का बहुत बड़ा हाथ था। अकबर को भी भारत का सम्राट बनाने के लिए बैरम खां ने असंख्य युद्ध किए और हेमू जैसे शक्तिशाली राजा को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल साम्राज्य में अकबर की दूध माता माहम अनगा ही थी जो बैरम खां के विरुद्ध साजिश करती रहती थी और ये इन्हीं साजिशों का नतीजा था कि बैरम को हज के लिए आदेश दिया गया और जहां 1561 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा में सत्ता दल भाजपा के कितने सदस्य हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 47 सदस्य हैं। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के लिए 15 अक्टूबर 2014 को चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर, इंडियन नेशनल लोकदल 19 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर और हजका पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस 2 सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट और आज़ाद उम्मीदवारों को 5 सीटें प्राप्त हुई थी। अगर हम बात करें हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसको 2 सीटें मिली हैं, आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई और हांसी से रेणुका बिश्नोई उनके विधायक हैं। शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली थी, वो भी एक आरक्षित सीट थी कलांवाली, जहां से बाल कौर उनकी विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली थी पृथला से, जहां से टेकचंद शर्मा विधायक हैं और 5 निर्दलीयों को जो सीट प्राप्त हुई थी उनमें से सफीदों से जसवीर देसवाल, समालखा से रविंदर मछरोली, पुनहाना से राहिस खान, पुंडरी से दिनेश कौशिक और कलायत से जयप्रकाश विधायक हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से भाजपा पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 3 सीट और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबा मस्तनाथ। बाबा मस्तनाथ का जो संबंध है वह रोहतक जिले में स्थलभोर से है, क्योंकि रोहतक जिले में स्थलभोर अपने मठ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मठवासी नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बौद्ध धर्म के महामान का एक भाग है। गुरु गोरखनाथ को इसका संस्थापक माना जाता है और पार्श्वनाथ तथा जैन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राप्ति से पता चलता है कि यह क्षेत्र जैन धर्म से भी प्रभावित था और अनुश्रुति के अनुसार सियालकोट के शैलवाहन का पुत्र पूर्ण भगत, जो चौरंगी नाथ के नाम से जाना जाता था और गोरखनाथ का शिष्य था, यहाँ आया और इस स्थान की स्थापना की। 1791 ईस्वी में बाबा मस्तनाथ ने इस मठ को पुनर्जीवित किया और बाबा मस्तनाथ का मेला हर वर्ष फरवरी मार्च में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। उद्योग विहार एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है गुरुग्राम में, जहां पर 1200 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल यूनिट हैं। उद्योग विहार दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के नज़दीक है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 8 पर है। इसका जो कुल जो एरिया है वो 728 एकड़ है और यहाँ पर 5 फेज बने हुए हैं। उद्योग विहार फेज़ 1, उद्योग विहार फेज़ 2, उद्योग विहार फेज़ 3, उद्योग विहार फेज़ 4 और उद्योग विहार फेज़ 5। अगर हम बात करें यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है, आईटी कंपनीज, उनमें प्रमुख हैं टीसीएस है, आईबीएम है, विप्रो, एचसीएल, एसेंचर है। अगर हम एविएशंस कंपनी की बात करें, स्पाइस जेट, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, उनमें ब्राई एयर है, इंटरनेशनल डिजाइन और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो उद्योग विहार प्रॉपर्टी है। टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, भारती एयरटेल, एमटीएस है। और यहाँ जो होटल्स हैं उनमें
प्रमुख से ट्राइडेंट होटल है, होटल लेमन ट्री है, कंट्री इन कार्लसन है, ओब्रॉय गुड़गांव है। तो ये प्रमुख रूप से ये सभी जो हैं ये उद्योग विहार में ही हैं। अगला प्रश्न है, रोल्ट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस किए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर का जो जन्म है वो 1848 ईस्वी में पलवल में हुआ था और ये अंबाला के ख्याति प्राप्त वकील थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर तथा केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई और ये राज्य में कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी रहे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्हें 1886 ईस्वी में जेल जाना पड़ा और इन्होंने रोल्ट एक्ट के विरोध में वर्ष 1921 में अपने सभी उपाधियां लौटा दी और ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध थे और वर्ष 1922 में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंध हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब केसरी। अश्विनी कुमार चोपड़ा का जन्म 11 जून 1956 को जलंधर में हुआ था और ये पंजाब केसरी के रेजिडेंट एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और 16वीं लोकसभा सीट 2014 में ये करनाल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद भी बने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है आप उसको कमेंटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।